मैं आचार्य पवन गोस्वामी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। क्लास सिक्स्थ, सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर थर्ड, रोटी की आत्मकथा। कृत्य, सुन रही हो न मेरी कहानी? रोटी ने बीच में पूछा। हाँ हाँ बहन, मैं सब कुछ सुन रही हूँ, कृति ने कहा। प्यारे बच्चों, हम यहाँ तक इस चैप्टर को पढ़ा चुके थे, अब आगे पढ़ाएंगे। रोटी ने तब अपनी कहानी आगे बढ़ाई। किसान ने गेहूं के ढेर को बोरियों में भरकर बैलगाड़ी पर लादा और गेहूं शहर लाकर बेच दिए। गेहूं की बोरी में छिपे हुए मैंने शहर की सैर की, भ्रमण किया। भ्रमण किया। गेहूं की बोरी में छिपे हुए मैंने शहर की सैर की। अब गेहूं की ये बोरियां एक दुकान पर रख दी गईं। मैं दुकान पर बैठी बैठी रोज बाजार की चहल पहल देखती रहती। एक दिन तुम्हारे पिताजी दुकान पर आए। वे गेहूं की बोरी में छिपी मुझे रिक्शा पर लाद कर अपने घर ले गए। मैं मन ही मन सोचती थी, भगवान जाने आगे क्या होगा। ये कौन कह रही है? ये रोटी कह रही है कृति से, क्योंकि रोटी अपनी आत्मकथा सुना रही है, रोटी अपनी कहानी सुना रही है। तुम्हारे पिताजी एक दिन ढेर सारे गेहूं के साथ मुझे लाद कर कहीं ले गए। वहाँ बड़ा शोर हो रहा था। शोर एक मशीन के चलने का था। लोग उस मशीन को चक्की कह रहे थे। मुझे वहाँ सचमुच बड़ा डर लगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी ने तुम्हारे पिताजी के लाए हुए गेहूं उठाकर चक्की में डाल दिए। मैं बड़ी मुसीबत में फंस गई थी। बाप रे! ऊपर पत्थर का भारी पाट पत्थर का गोल गोल पहिया सा होता है, और उसके बीच में जब गेहूं आ जाता है तो पिस जाता है। दो पाट होते हैं, ऊपर पत्थर का भारी पाट, नीचे भी पत्थर का भारी पाट। इनके बीच में फंसकर मेरे अंग अंग टूट गए। मुझे बुरी तरह कुचल दिया गया। एक बार नहीं, बार बार। कितना कष्ट हुआ मुझे, मैं कह नहीं सकती। मैंने सारी पीड़ाएं चुपचाप सहन की, न रोई न चिल्लाई, आंसू की एक बूंद भी नहीं गिराई। अब मैंने अपनी शक्ल देखी तो देखती रह गई। वाह वाह, क्या नया रूप पा लिया था मैंने। धूप सा गोरा चिट्टा उजला रंग रूप और नाम भी नया। धूप सा, धूप के समान, गोरा चिट्टा उजाले के समान रंग रूप। धूप सा गोरा चिट्टा उजला रंग रूप और नाम भी नया। लोग मुझे अब आटा कह रहे थे। मैंने सोचा, कष्ट उठाने से ही कोई अच्छी चीज मिलती है। चलो कोई बात नहीं, मैंने कष्ट उठाया है तो कोई अच्छी चीज तो मिली, मुझे नया नाम तो मिला। बोरी में लाद कर फिर मुझे घर लाया गया। मैं सोचती थी मुसीबत बीत गई, अब तो सुख से रहूंगी, लेकिन मेरी आपदाओं का अंत कहाँ, मेरी विपत्ति का अंत कहाँ। कृति, तुम्हारी माँ ने मुझे बोरी से निकाला, छलनी में छानकर मेरा रूप निखारा। छलनी में मुझे छाना गया, फिर मेरे ऊपर डाल दिया पानी। इसके बाद मुझ पर अनगिन मुक्के वर्षा दिए। अनगिनत, जिसकी कोई गिनती नहीं। अनगिन मुक्के वर्षा दिए। मुझे बड़ी चोट पहुंची। माँ की बात पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने मन ही मन सोचा, ये तो बहुत दयालु हैं। मैंने भला इनका क्या बिगाड़ा है जो मुझ पर इतने जोरदार मुक्के वर्षा रही हैं। कृति, मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी। रोटी कह रही है कि हे कृति, मैं गीले आटे में छिपी बैठी थी। तुम्हारी माँ ने बेलन से मेरी खूब ठुकाई की और मेरा गोल आकार बना दिया। मुझे अपना यह रूप देखकर खुशी हुई, लेकिन यह खुशी अधिक देर तक न रह सकी। तुम्हारी माँ ने झट से मुझे तपते हुए यानी गरम तवे पर डाल दिया।
मेरा रोम रोम जलने लगा। अब माँ ने मुझे जलती हुई आग के ऊपर डाला। मैं बिलबिला उठी, पर मैंने धीरज नहीं खोया। अब मेरा सर्वथा नया ही रूप था, हमेशा नया ही रूप था। मैं बन गई थी गोल गोल, फूली फूली, गरम गरम रोटी। अब मेरा सर्वथा नया ही रूप था, मैं बन गई थी गोल गोल, फूली फूली, गरम गरम रोटी। तब तुम्हारी थाली में मुझे रखा गया। कृति, हे कृति, मैं तो इतने कष्ट झेलने के बाद भी खुशी के मारे फूलकर कुप्पा हो रही हूँ। यानी खुशी के मारे फूली जा रही हूँ, फूली नहीं समा रही हूँ। तुम जरा सी बात पर रो रही हो। 6, बहादुर बच्चे कहीं रोते हैं? याद रखो, मुसीबतें तो जीवन में आती ही रहती हैं। मुसीबतें तो जीवन में आती ही रहती हैं। इनका बहादुरी से सामना करो, घबराओ मत, रो मत। मुसीबत में घबराने से मुसीबत और बढ़ जाती है। याद रखो, संकट के समय धीरज रखने से ही कोई उन्नति कर सकता है। अब कृति अपना रोना भूलकर सोच रही थी, सचमुच रोटी ने कितनी अच्छी कहानी सुनाई है। प्यारे बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हमें ये बताया गया है कि मुसीबतें तो, विपत्ति तो जीवन में आती जाती रहती हैं, लेकिन उनका हमें बहादुरी से सामना करना चाहिए। कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि घबराने से तो मुसीबत कम नहीं होती हैं बल्कि बढ़ जाती हैं। और हमेशा हमें संकट के समय धैर्य रखना चाहिए, और जो व्यक्ति धैर्य रख लेता है संकट के समय में, वही उन्नति कर सकता है, वही उन्नति कर जाता है। तो प्यारे बच्चों, हमें कभी मुसीबत में घबराना नहीं चाहिए और धैर्यपूर्वक उनका सामना करना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में उन्नति कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त होता है। अब हम अगले राउंड में इसकी एक्सरसाइज कराएंगे। तब तक के लिए जय सीताराम।